आज हम बात करने वाले हैं सोशल मार्केटिंग के बारे में। और आपने सुना होगा 4 P's या 5 P's जो होते हैं सोशल मार्केटिंग के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट ये सोशल मार्केटिंग क्या होता है? बेसिकली कोई भी ऐसी मार्केटिंग जिसमें सोसाइटी का बेनिफिट, सोसाइटी की भलाई को लेकर काम किया जाता है, उसको हम सोशल मार्केटिंग का नाम देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? इट इज एन अप्रोच यूज्ड टू डेवलप एक्टिविटीज या मार्केटिंग, जो भी हो रहा है ऐसी चीज जिसमें लोगों का बिहेवियर चेंज हो, जिससे उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो क्या है ये कि सामाजिक विपणन एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका उपयोग समग्र रूप से व्यक्तियों और समाज के लाभ के लिए लोगों के व्यवहार में को बदलने के लिए बनाया जाता है। जैसे अक्षय कुमार का वो एड आपने देखा होगा जो कि अक्सर सिनेमा हॉल में रन करता है। वो एड जो कि बताता है कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है। ठीक है, या फिर जो रमेश हिरानी का जो एड आता था कि वो अब नहीं रहे और उनको तंबाकू खाने से उनको कैंसर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ताकि लोगों के अंदर उनके बिहेवियर में, उनकी गतिविधियों में एक बदलाव आ जाए। ठीक है, उनके व्यवहार में एक बदलाव आ जाए, इसके लिए सोशल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसी को हिंदी में सामाजिक विपणन का नाम देते हैं। क्या हेल्प करता है ये जो आइडियाज को हम लोग कंबाइन करते हैं सोशल मार्केटिंग में, हम बहुत सारे आइडियाज को कंबाइन करते हैं और कमर्शियल मार्केटिंग यानी कि जो हम आम तौर पे लोगों को बेचते हैं, उसके साथ जब हम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हम काम करते हैं तो फिर ये सोशल मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है? लोगों तक बात भी पहुंच जाती है, लोग समझ भी जाते हैं कैसे क्या किस तरह से करना है, और वो चीज का एक मतलब समझ लो उस चीज का एक एड भी हो जाता है, उस चीज का एक प्रोपेगेंडा प्रोपगेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सोशल मार्केटिंग में क्या हेल्प करता है हमको डिसाइड करने में किन लोगों के साथ हमें काम करना है, क्या बिहेवियर मतलब पहले किस व्यवहार से उनको प्रभावित करना है, या व्हाट बिहेवियर टू इन्फ्लुएंस, किस व्यवहार से उन्हें प्रभावित करना है, किस तरह से चलना है, इसके बारे में कैसे जाने, किस तरह से इसको मापें कि हमने जो बताया उसका असर सोसाइटी में कैसे पड़ा। ठीक है, ये हो जाता है। और सोशल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग से अलग होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका क्या हुआ, जो होता है कि व्हाट्सएप पे अरे इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ा दो या गूगल पे जो है रिव्यूज डलवा दो, ये सारी चीजें सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? सोशल मार्केटिंग की। ठीक है, सामाजिक विपणन की बात कर रहे हैं, ये हो जाता है। अब देखो सोशल मार्केटिंग के 8 फीचर्स होते हैं, टोटल 8 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या हुआ? लोगों का व्यवहार। ठीक है, सोशल मार्केटिंग में क्या करता है? लोगों के व्यवहार को, उनके वास्तविक व्यवहार को बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, समझे? लोगों में बिहेवियर, उनमें चेंजेस आते हैं। फिर ये ग्राहक उन्मुखीकरण यानी कि कस्टमर ओरिएंटेड होता है, कस्टमर ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, और इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सामाजिक विपणक के रूप में हम उन लोगों की जगह पे खड़ा होना चाहिए जिनके व्यवहार को हम बदलने की कोशिश करते हैं। मतलब वो कस्टमर्स जो आज तक पुराने जमाने की चीज यूज करते आ रहे हैं, उनका व्यवहार हम बदलने की कोशिश करेंगे तो पहले हमें उनके जूतों में कदम रख के देखना होगा कि क्या अपने लेवल से वो क्या सोचते, वो क्यों उस चीज को यूज कर रहे हैं, वो क्यों चेंज नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या हो जाता है? सिद्धांत यानी कि थ्योरी। थ्योरी मतलब क्या हुआ? बिहेवियरल थ्योरीज हमने पढ़ा है ना। बिहेवियरल थ्योरीज को यूज करके उनका बिहेवियर समझते हैं और उससे हम लोग कुछ कुछ तरीके अपनाते हैं व्यवहार को समझने और हमारे द्वारा विकसित किए जाने वाले हस्तक्षेपों को सूचित करने में मदद करने के लिए व्यवहार सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। और सबसे लास्ट में क्या आ जाता है? सॉरी, फोर्थ क्या हो जाता है? इंसाइट। सबसे लास्ट में नहीं है, फोर्थ है। हाँ, इंसाइट यानी कि अंतःदृष्टि। इंग्लिश में भी है इंसाइट यानी कि अंतःदृष्टि। मतलब क्या है कि हम
रिसर्च करते हैं उनके बिहेवियर के ऊपर, एंड हम जिन लोगों के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को चेंज करना चाहते हैं, उनके बारे में रिसर्च करके हमें पता चलता है सारी चीजें, हमें उनकी इंसाइट पता चलती है, उनके व्यवहार पर शोध करते हैं जिनमें हमारी रुचि है, ताकि कार्रवाई योग अंतर्दृष्टि विकसित की जा सके और उनके व्यवहार को बदलने के लिए हस्तक्षेप के विकास को सूचित करती है। ठीक है, ये हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? एक्सचेंज, यानी कि बदलाव, मतलब कि एक्सचेंज करना। चेंजिंग बिहेवियर इन्वॉल्व्स पीपल गिविंग अप, कुछ भी छोड़ देना, टू गेन समथिंग एल्स, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। सुना है? तो यही इसकी टैगलाइन है कि क्या है कि वो लोग कुछ छोड़ते हैं कुछ पाने के लिए। जैसे कह सकते हैं कि वो तंबाकू खाना छोड़ते हैं अपनी हेल्थ को पाने के लिए। तो ये क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, चाहे वो रिवॉर्ड हो, चाहे वो बेनिफिट हो, चाहे वो कॉस्ट्स के उस पे हो, उनको कोई गिफ्ट मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है उसका, या उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, जैसे हेल्थ मिल रही है या कुछ भी, तो ये चेंज होता रहता है। फिर कंपटीशन एक फैक्टर होता है। कंपटीशन मतलब क्या हुआ? आपस में प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मतलब कि बिहेवियर जो है वो हमारे ऑडियंस के साथ, एक तरह से जो सोशल मार्केटिंग होता है वो हमारे ऑडियंस के साथ कंपीट करता है, कंपटीशन करता है। ठीक है, हमारे ऑडियंस का टाइम, उनका अटेंशन और उनका एक तरीका बिहेव करने का, उसके साथ वो कंपटीशन करता है। ठीक है, फिर विभाजन यानी कि सेगमेंटेशन। अब तुम्हें पता है कि हर कोई एक ही साइज में नहीं आता है, किसी का साइज स्मॉल होता है, किसी का एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, किसी का मीडियम होता है। इसलिए इसी तरह से हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोगों को जिंदगी लग जाती है सीखने में। तो इसीलिए एक अच्छा कस्टमर का दृष्टिकोण होना जरूरी होता है, उसका इनसाइट जरूरी होता है, जिससे हम ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सके, उनको समझ सके। अच्छे वाले कौन से हैं, जल्दी सीखने वाले, याद है लैगार्ड्स और ये सब, ये वाले कौन से हैं, इनको समझ सके और उसी तरह से अपनी रिसर्च या अपने मार्केटिंग के तरीकों को हम लगा सकें। ठीक है, अच्छी ग्राहक अंतर्दृष्टि हमें दर्शकों के वर्ग को पहचानने में और सामान्य विशेषताओं वाले वर्ग को एक साथ समूहित करने और तदनुसार हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये सेगमेंटेशन यानी कि विभाजन। और सबसे लास्ट में होता है मेथड्स मिक्स, इंग्लिश में ही लिखना है इसको, मेथड्स मिक्स। ठीक है, मेथड्स मिक्स क्या हो जाता है? सोशल मार्केटिंग में मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, इसमें क्या तरीके होते हैं? 7 P's होते हैं, 7 P's होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस एंड पीपल। तो ये सातों P's को लेके, क्या प्रोडक्ट है हमारा, क्या उसका प्राइस है, किस जगह पे हम उसको प्रमोट करने वाले हैं, प्रमोशन उसका, क्या प्रोसेस यूज करने वाले हैं, उसका फिजिकल एविडेंस, और जो पीपल होते हैं, ये सारे मिला के हमारे मार्केटिंग मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 7 P's में से सबसे पहले हम 4 P's की बात करते हैं। 4 P's जो आपने यहां पर देखा होगा सबसे आगे जो मैंने लगाया हुआ था, ये 4 P's ऑफ सोशल मार्केटिंग होते हैं। एक्चुअली 7 P's है, लेकिन 4 P's या 5 P's को ज्यादातर अहमियत दी जाती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो ये कौन कौन से हो गए? सबसे पहला P होता है प्रोडक्ट। ठीक है, कि जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया कह रहे हैं, जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, जैसे यहां पर क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्डम यूज करने का, उसको यूज किया जाता है एडोलेसेंस को ये जताने में कि ये हार्मफुल नहीं होता है, ये बचाव करता है। तो क्या हो गया? ये पहला प्रोडक्ट। दूसरा क्या है? प्राइस, यानी कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट। तो सोशल मार्केटिंग में प्राइस जो है वो कॉस्ट हो जाता है, कॉस्ट। ठीक है, अब ये इंसान जो है
कई बार जो है अगर वो किसी दुकान पे जाके कुछ ऐसी चीज मांगना चाहता है जो कि उसको एम्बैरसिंग लगती है, उसको शर्म आती है, तो यहाँ पर जो सोशल मार्केटिंग है उसका काम क्या है कि वो उसके बिहेवियर में चेंज लाए। ये होता है कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट ऑफ चेंजिंग बिहेवियर्स, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग बिहेवियर। ठीक है, तीसरा क्या हो जाता है, प्लेस। P4 इज द प्लेस, प्लेस एंड हाउ प्रायोरिटी पॉपुलेशन कैन बी रीच्ड, कि जो हमारा पॉपुलेशन, जैसे यहां पर क्या था, अडोलेसेंट बच्चे, सोशल मार्केटिंग में हम प्लेस को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं प्राइस और प्रोडक्ट से पहले। ठीक है, तो प्राइस और प्रोडक्ट से पहले प्लेस के बाद, सॉरी, प्लेस को हम क्या कहते हैं, अहमियत देते हैं। तो सोशल मार्केटिंग में प्लेस मतलब क्या हो रहा है कि किस जगह पे, स्कूल्स में, रेस्ट रूम्स में, पब्स में, वहां पर क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, जहां पर स्टूडेंट्स अक्सर जाते हैं, वहां पर हम सस्ते दाम पे ये चीजों को रख सकते हैं। चौथा क्या हो जाता है प्लेस के बाद, प्रमोशन। प्रमोशन मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज का हमें उसको प्रमोट करना, उसके बारे में एडवर्टीजमेंट करना। तो प्रमोशन क्या हो गया आपका, एडवर्टाइजिंग, है ना, एडवर्टाइजिंग हो गया आपका प्रमोशन। तो प्रमोशन मतलब क्या हुआ, एक कैंपेन कर दिया कि हमने लोगों के अंदर प्रमोट करने के लिए कुछ एक कैंपेन चला दिया कि ये चीज अच्छी होती है, ये इसका क्या साइंस बेस्ड इसका क्या रिजल्ट होता है, ये हमने प्रमोशन में लगा दिया। और जैसे मैंने बताया था ना, 4 P's या 5th P जो होता है वो होता है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि हम किस तरह से कोई बिहेवियरल चेंज लाए जो कि पॉजिटिव हो सोसाइटी के लिए। ठीक है जो कि क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है सोसाइटी के लिए। तो ये 4 P's होते हैं। और 4 P's से पहले क्या बताया था, 4 P's के साथ अगर हम 3 P's को और जोड़ दें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और क्या था, पॉलिसी था ना, पॉलिसी और फिर प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ये हो जाते हैं द 7 P's। ठीक है, तो ये याद रखना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे 4 P's है, और ये पूछा गया है 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, ये 4 P's है। एंड 5th P को जोड़ा गया है विच इज द पॉलिसी। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, इन तीनों को जरूर से याद रखना। ठीक है।